वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके फ़ोन की स्क्रीन पे दो फोटोज़ दिख रही होंगी। तो लेफ़्ट साइड की जो फ़ोटो है वो 6 साल पहले की है, टिकटॉक के टाइम की। और राइट साइड पे जो आपको रेड लाइन ब्लिंक, रेड बॉक्स जो है ब्लिंक हो रहा होगा, वो देख लेना, वहाँ पे लिखा है सलमा खाला। और ये कुछ ही महीने पहले की जो है फ़ोटो है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अंकल ने क्या किया है। शायद उनकी बानू मैडम भड़क चुकी होंगी, जो भी वुड बी वाइफ होने वाली हैं वो। और उन्होंने ये सारा जो झोल है अपनी बीवी के ऊपर डाल दिए होंगे। वो कैसे, मैं आपको इस कमेंट के बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक कमेंट रीड करके दिखाती हूँ जो मुझे दुबई मैडम ने किया है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़ो, आप कौन हो मैं नहीं जानती, ना जानना चाहती हूँ। फर्स्ट वीडियो पर मैं बोली क्या मेरी वॉइस है, मेरी बेटियों की वीडियो पर मेरी सिस्टर की वॉइस है, शॉर्ट वीडियो की है ना। और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपको वीज़ा, टिकट, रहना खाने का इंतज़ाम भी करती हूँ। दुबई आ जाओ, मेरी और अय्यूब की शादी नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट मंथ है। अय्यूब जी का पासपोर्ट मुझे वाली आपकी चाहती है, मेरे घर का पैखाना साफ करने वाली के पास है। आपका चैनल पर सही न्यूज़ डालो, आपको कुछ भी पता नहीं है तो झूठी न्यूज़ दिखाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा ये चैनल बैन करवा देती हूँ। इतना पावर तो रखती हूँ, समझिए आप। अच्छा, मैं आपको समझाते बोल रही हूँ, आइंदा से सही न्यूज़ डालो। आपको पैसे चाहिए तो मैं देती हूँ, जितने भी चाहिए देती हूँ। किसी के बातों में आते, इनसे पैसे लेते, झूठी न्यूज़ नहीं डालो सिस्टर। बस इतना ही कहना है था, आप मेरी छोटी बहन जैसी है। अल्लाह हाफिज़। और मैडम, मैं आपको ना अपनी बड़ी बहन बनाना चाहती हूँ, ना मुझे कोई शौक़ है। तो मैंने क्या किया था, इनका ये जो कमेंट आया मुझे सुबह, तो मैंने इस कमेंट पे क्लिक की और क्लिक करके जाके देखा तो सलमा बानू का ये जो आईडी है वो तो 2024-19 मई को बना है। तो भाई ये क्या है झोल, आप लोग देख रहे हो गाइस, ये 2019 में बनाया, नहीं कि आज से 4 महीने पहले शायद बना है ये, है ना। तो 4 महीने पुराना है। इस पर सिर्फ 4-5 वीडियो शॉर्ट की पड़ी हुई हैं, और वही जो इंस्टा पे डाली हुई हैं वही वीडियो शॉर्ट की पड़ी हुई है। इनका कोई पुराना चैनल है नहीं कि भाई चलो। और इनकी इंस्टा आईडी भी जाके चेक करना, इंस्टा आईडी भी सिर्फ 2 साल पुरानी बनी हुई है। पुरानी मतलब उतनी नहीं है। पहले तो बहुत कम व्यूज़ आते थे, फिर उसके बाद में एक इनकी वीडियो वायरल हुई जो वो ब्लैक टाइगर का वो दिखा रही थी वो वाली, तो उसके बाद इनके थोड़े अच्छे खासे व्यूज़ आते गए हैं। इन्होंने एक स्टोरी डाली थी कि मेरे साथ कोई ड्यूट करना चाहता है जो मैं ड्यूट करूंगी, और इन्होंने वो डाली थी 31 मई को, है ना, इसी 2024 31 मई को। शायद हाईलाइट में है, वो भी स्क्रीनशॉट मैंने ली थी। ठीक है, अभी डिलीट कर दोगी तो मैं स्क्रीनशॉट डाल के झूठी साबित कर सकती हूँ, है ना। तो वहाँ पे था, और वहाँ से जो है इन्होंने, अंकल जी ने शायद इनसे देखा, फिर ड्यूट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिए, है ना। अब बात करते हैं इनकी। तो जो जितना जोर लगाना है आपको मेरे चैनल को बैन कराने के लिए, आप शौक से करवा सकती हो। उसके बाद फिर मैं नया चैनल खड़ा करूंगी मैडम। फिर उसके बाद जो आपकी हकीकत और आपकी सारी चीज़ें मैं जो डालूंगी ना, फिर आप दंग रह जाओगे, है ना। मैं वो चीज़ नहीं करती किसी के बारे में। अंकल जी से आप पूछ लो। और रही बात पैसों की, आपके जी अंटक जी से पूछना कि उन्होंने आज तक मुझे कितने पैसे दिए हैं, जो हमारे पास आके, जैसे आपके पास अभी रोना धोना कर रहे हैं ना कि पासपोर्ट आंटी के पास पड़ा है, हमें भी ऐसे ही बोलते थे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उनको बोलो मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दे, मुझे छुट्टा करा दे, मेरा छुट्टा करा दे। हमारे पास बोलते थे, छुट्टाने के तलाक देने की बात करते थे, हमारे पास ऐसे बोलते थे। फिर सत्तानी से रंटा अंकल जब बात करते थे तब उनके पास क्या बोलते थे, जा, तेरे को मैं छुट्टा नहीं करूंगा, तेरे को मैं ऐसे ही रखूंगा, ऐसे तेरे बजाऊंगा, ऐसे तेरी बदनामी करूंगा। वो भी है, रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, देख लेना, जाके मिल जाएगी आपको अगर सर्च करके आप लोग देखोगे तो, है ना। ये सारी बातें भी हुई थी मैडम, आपको शायद पता नहीं है। आज से 2-2.5 साल पहले जब रमज़ान का महीना था तो ये कहते थे कि मैं सुल्ताना से शादी कर रहा हूँ, और मुझे एक फ़ोटो भेजी थी, और मुझसे पहले भी एक जन के पास भेजी थी। तो उनके पास बोला कि मैंने नाजू को नहीं दिया है। जब उन्होंने पूछा कि वो यूट्यूबर के पास वो फोटो कैसे चली गई, तो उन्होंने उल्टा उनको ही बोला कि मैंने तो तुमको भेजे थे, मैंने तो दिए नहीं थे, तुमने ही दिए होंगे। उल्टा उनसे ही झगड़ा किया, हालांकि उन्होंने ही हम तक पहुंचाए थे। फिर बोला था कि ये डालो डालो डालो। मैं सोच रही थी कि मतलब मुझे जब तक यकीन ना होना मैं डालती नहीं हूँ। तो इन्होंने वो उससे वीडियो कॉल पे बात की हुई फोटो भी भेजी कि ये देखो स्क्रीनशॉट लेके कि हमने ऐसे बात की, वैसे बात की, और सच में हम शादी करने वाले हैं, सच में हम शादी करने वाले हैं। वो भी बेवा है, 2 बच्चों की माँ है, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बेटा एक बेटी है।
तो मुझे मेरे दोस्त ने मिलवाया था उससे कि देखो ये बेवा है, ऐसा है, उससे शादी कर लो, वो कर लो, है ना। तो इन्होंने सारी बातें बोली थी मैडम, तब भी उन्होंने शादी का दावा किया था कि रमज़ान बाद रमज़ान जो उनकी शादी होने वाली, निकाह होने वाला है। आप लोग शायद वो लाइव भी देखी होंगी, जो लाइव ये आया करते थे जिनके भी साथ, तो वहाँ पे लाइव में भी पड़ा है बिरयानी खाने की बातें जो होती थी कि बिरयानी बनेगी। अब शायद हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी हमको खाने को मिलेगी। जो आप कह रहे हो ना कि नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट लिखा था आपने NEST, वो तो होता चिड़िया का घोंसला, है ना। तो नेक्स्ट लिखा करो NEXT, है ना। तो नेक्स्ट मंथ जो आप शादी करने वाले हो ना रेंटक अंकल के साथ हमारे, तो आप एक काम करना मैडम, प्लीज़ आप ना निकाहनामा भी दिखाना। और हाँ, निकाहनामा तो तुम मैडम जी का पूछ रही हो ना, उन्होंने ऑलरेडी शो कर दिया। अब उनकी पुराने वीडियो में देखना है तो फिर मेरे पुराने चैनल पर जाके देख लेना। शायद मैंने प्राइवेट रखी है वो वीडियो, पब्लिश कर दूंगी, देख लेना बाद में, है ना। तो अयूब अंकल का, रेंटक अंकल का और सत्तानी जी का निकाहनामा है, उन्होंने शो कर दिया ऑलरेडी, है ना। तो अभी ये पूछ के ये मत करो, वो बार बार दिखाएंगी नहीं, वो आपको तो पता ही होगा वो नहीं दिखाती हैं। और उसके बाद में रही बात, ये आप ज़रूर दिखाना शादी के बाद का निकाहनामा, और अपने शादी का कार्ड जो छपाते हो वो कार्ड भी हमको शो करना, ठीक है। वो कार्ड शो करो, और जहाँ पे भी आपका शादी हो रही है तो अंकल को बोलना कि पूरा व्लॉग बना के डाले। आपका तो चैनल नहीं होगा ना, तो अंकल का चैनल है, तो पूरा व्लॉग अपने शादी का जोड़ा, अपने शादी के कपड़े, आपने कौन से कपड़े पहने, भले ही जैसे अदनान ने अपनी बीवी का मुंह छुपा के डाला है वैसे ही डाले, कोई बात नहीं है। अब वैसे तो डाल सकते हो ना, तो वो भी डालना, ठीक है। दूल्हे के कपड़े पहने हुए दिखना चाहिए, ग्रैंड शादी होगी ना, बुर्ज खलीफा में शादी है शायद आपकी, तो वो आप दिखा देना, है ना, आप ज़रूर दिखाना। उससे पहले ना सिर्फ इतना कर देना, आपकी बेटियां जो बोलती हो ना, आप आपकी बेटियां, वो जो बड़ी अम्मी बोलती है ना, और उसकी सारे सबको साथ में लेके ना आप एक काम करना, लाइव आ जाओ अंकल के साथ, है ना। 3-4 लोग तो लाइव आ सकते हो इंस्टाग्राम पे, बस 10 मिनट के लिए लाइव आ जाओ, और फिर हमको ये प्रूफ दे देना कि आप जो है रियल हो, है ना। हम मान लेंगे, चलो ठीक, फिर तुम्हारे हम सपोर्ट में आ जाएंगे, हम मान लेंगे, अब लाइव आ जाओ ना फिर, है ना। तो फिर बस ये इतना ही रहने दो। जो एक्टिवा की बात मैंने कल की है ना, उसका पूरा नंबर मेरे पास है, पूरी एक्टिवा की फ़ोटो भी है ना, जिस पे बुरखे वाली बैठी हुई है, तो पूरी फ़ोटो भी है। मैं सिर्फ वो नंबर यहाँ पे वो फ़ोटो डाल दूँ तो 2 मिनट नहीं लगेगा सत्तानी मैडम को कि वो RTO में नंबर दे, और फ़ोन बैठे बैठे घर बैठे ही 2 मिनट के अंदर वो नंबर किसके नाम पर गाड़ी को निकलवा ले, है ना। तो मैं वो नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और अंकल को अच्छे से पता है मैं सत्तानी की बातों में बात नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं आती भी नहीं हूँ, ना ही मैं उनसे कभी आज तक कोई कांटेक्ट रखी हूँ किसी भी ज़रिए से। मैं उनकी वीडियो देखती हूँ तो कभी कभार किसी के कमेंट्स पढ़ के हंसी आ जाती है तो मैं कमेंट करती हूँ, वो भी अभी भी करने लगी हूँ, पहले तो कमेंट भी नहीं करती थी उनको। और उनको अच्छे से पता है अंकल को कि मैंने आज तक जो है सत्तानी मैडम से बात तक नहीं की है, और अंकल को तो 2-2.5 साल हो गए मैंने बात नहीं की है। और अपने रेंटक शेख जी से पूछा भी होगा कि ये सारी बातें ना इसको कैसे पता चली, इस यूट्यूबर को, है ना। ऐसे 2500 यूट्यूबर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है मैडम, सिर्फ मैं नहीं हूँ। आज एक और ने भी बताई है बात, उसको भी देखो जरा, उसने भी ये सारी बातें बताई है, सुबह सुबह वीडियो आ चुकी है, ठीक है। और यूट्यूबर आते जाएंगे, और यूट्यूबर डालते जाएंगे, डोंट वेरी। बहुत सारे लोगों के पास चली गई, मैं सिर्फ यहाँ पे उतना ही डाल रही हूँ। मैं किसी को यहाँ पे लेके आके रखना नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया पे। बस आपने ये बात की इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने वो फोटो दोनों लगाई हुई हूँ, है ना, वरना मैं नहीं लगाती। और भी बहुत सारे फोटोज़ हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, है ना। आप तो उसको जानती होंगी, एक दिल्ली की जो यूट्यूबर हैं फरीदा, जो जिनके बच्ची के नाम से उन्होंने अपना चैनल खोल रखा है। अभी फ़िलहाल वो तो डाल नहीं रही, 1 साल पहले उन्होंने वीडियो डालना बंद कर दिया है। तो क्या आप क्या समझती हो कि दिल्ली में हमारी कोई फ्रेंड्स नहीं है? दिल्ली से, यूपी से सब लोग यूट्यूबर लोग हमें जानते हैं। मैं अभी इस वाले चैनल पे थी भी नहीं, मेरा कुकिंग चैनल था। उस टाइम से हम लोग साथ में थे, उस टाइम से हम बात करते थे, एक दूसरे को वीडियो शेयर करते थे, इंस्टा पे हम देखा करते थे। तब भी मेरा इंस्टा नया नया था, मुझे चलाना भी नहीं आता था सही से यूट्यूब और इंस्टा। तो ये तब से हम फ्रेंड्स हैं, 4-4 साल से हमारी फ्रेंडशिप है ना। तो ये हमें खबरें मिल जाती है कहीं कहीं से, चाहे वो हैदराबाद से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो यूपी से हो, हमें न्यूज़ से मिल जाती हैं मैडम, ठीक है। और आपने शायद रेंटक जी से पूछा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई ये बात, कि इसको कैसे पता चला, ये कैसे इसने निकाली। तो रेंटक अंकल ने बोला होगा कि इसको सत्तानी ने पैसे दिए हैं, या फिर किसी और ने पैसे दे के मेरे खिलाफ खड़ा किया है बोलने के लिए। पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये सारी बातें झूठी हैं,
ठीक है, हर किसी के पास जाके ऐसे ही बोलते हैं, बहुत झूठे हैं अंकल। क्योंकि अंकल ने एक बार क्या किया था, मेरे पास एक यूट्यूबर का नंबर मांगने आए थे और मेरे पास ये बोला था, गालियां दी थी उस यूट्यूबर को, गंदी गंदी गालियां दी थी। हालांकि मेरी और उसकी कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ एक बार बात हुई थी, ठीक है। और वो उसका और किसी और का झगड़ा था, तो उस टाइम मैंने वहां पे कमेंट किया था, तो उसने मेरे कमेंट के बाद में रिप्लाई दिया था, तो मैं उसके साथ बात की थी, ठीक, इंस्टा पे बात की, तो उसने नंबर दिया, तो मैंने उसके साथ नंबर पे बात की थी और कॉल करके ही बात की थी। उसके पास भी शायद में भी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास भी है। तो अंकल ने मेरे साथ उसको गंदी गंदी गालियां दे के बात की थी और ये बोला था कि मैं उस पर केस करूंगा, एक का नंबर, एक का चैनल जो है मैं टर्मिनेट वो क्या कहते हैं, स्ट्राइक मार के वो करवा दिया है, और इसको देखना 6 लाख रुपए खाया, 6 लाख रुपए खाया करके मेरे को बोल रही है। तो मैंने कब खाया, मैं उसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कंप्लेंट दूंगा, वो दूंगा, उसका नंबर देना, उसका नंबर देना। तो मैं सोची कि भाई ये मुझे ऐसा कर रहे थे पहले, अब बेचारी उसको भी करेंगे। हालांकि उसने भी कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं बोला था, मगर मैंने ये सोच के उसका नंबर नहीं दिया। तो इन्होंने कहीं किसी और यूट्यूबर से उसका नंबर लेके उसके साथ बात करके ये बोला कि नाजू ने तुम्हारा नंबर ही नहीं दिया। अब उसके दिमाग में ये फीड कर दिया कि नाजू नहीं चाहती थी कि अंकल उससे बात करे, अंकल कोई उसको इन्फॉर्मेशन दे, कोई कंटेंट दे, है ना। उसके दिमाग में उस तरीके से डाला है। अंकल अगर मैं वो रिकॉर्डिंग तब का तब उसको भेज देती ना, तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि वो बातों में आने वाली औरत है। उसको अगर कोई कुछ बोल देता है ना, तो वो उसी दिशा में सोचती है, वो उसी दिशा में सोचती है। वो दुश्मन भी उसके साथ आके प्यार से बात कर लेता है ना, तो वो समझती है कि ये नहीं मेरे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। वो वैसी है, उसको वो नहीं समझ है। उसको कई बार मैंने उसको बोला था कि बात सबसे कर, मगर भरोसा किसी पे मत कर। वो कर लेती है, इसीलिए उसके साथ ऐसा होता है हमेशा। और रही बात आप जो कह रहे थे, नहीं सॉरी, शर्मा मैडम जो कह रही थी कि किसी की बातों में, किसी के नहीं, ये अंकल ने आपके पास बोला, अगर ये सच, क्योंकि अंकल की और मेरी बात नहीं होती। हाँ, मैं अब बात यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ क्योंकि अंकल के रग से वाकिफ मैं हूँ, और मेरे से ज़्यादा सत्तानी मैडम वाकिफ है ना। तो ये सारी बातें उन्होंने आपसे कही होंगी, तो इसीलिए आप कर रही हैं। तो आपके रंटक अंकल जी से पूछ लेना कि उन्होंने किसके पास मुँह खोला है करके, ठीक है, किसके पास जाके मुंह खोला। क्योंकि उनको तो लोग पूछते हैं कि क्या भाई ये क्या कर रहे हो, ये कौन है, दुबई वाली ये वो ये, तो उन्होंने बोला होगा कि नहीं ये तो मतलब कोई और है, वैसे वीडियो डालती रहती है दूसरों के उठा के, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा फंसाया जा रहा है, मुझे ऐसा बदनाम किया जा रहा है। अभी पासपोर्ट की बात कर रही हो, पासपोर्ट उसके पास है, पासपोर्ट उसके पास है, कौन सा पासपोर्ट, अगर 2 साल 3 साल पहले भी पासपोर्ट उन्हीं के पास था, उसके बाद में भी ये मिले थे ना लोग, 13-14 महीने के बाद में इकट्ठे एक हो गए थे, तब पासपोर्ट नहीं लिया था अंकल जी ने। बातें एवं करती हैं। और सत्यानी मैडम जी, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये पासपोर्ट वाली बात बिना नाम लिए के भी आप जाहिर करो कि ये अभी पासपोर्ट का मुद्दा लेके आ रही है ना। और वैसे भी पता है सभी लोगों को, अभी मैं ऐसा बोलूंगी रंटक के बारे में कुछ और ये बोलेंगे कि सत्तानी का सपोर्ट कर रही है। सत्तानी का कोई यहाँ पे सपोर्ट की बात नहीं है ना। और ये जो गेम खेल रहे हो ना अंकल जी, मेरे साथ मत खेलना, मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे कुछ और एक्सपोज कर देना पड़े। तो ऐसा चीज़ें मत किया करो, और जो आप भी करना हो ना निकाह कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, मैंने बोला ना बिरयानी खाने के लिए सब लोग आ जाएंगे, हैदराबादी दम बिरयानी सोशल मीडिया पे डालना ज़रूर, जैसे अदनान ने डाली है अपनी शादी की सारी वीडियोस, है ना। और डालना ज़रूर, यकीन दिलाना लोगों को, जो इतना यकीन के साथ आके कमेंट करके जा रही है ना फेकड़ी से, उतना ही आके दिखा देना मैडम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर का एड्रेस तक पहुँच जाए और वो जो मैडम है वो तुम्हारे घर तक पहुंच जाए, पैखाना साफ करने तुम्हारा, है ना, तुम्हारे घर तक पहुंच जाए। तो समझ जाओ। और किसी के बातों में आके मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी किसी के बातों में ही आके कमेंट करके गई हो। बुर्ज खलीफा क्या लगा के रखा है? बुर्ज खलीफा क्या तुम्हारे नाना का है जो बार बार बुर्ज खलीफा का नाम लेती हो? वहाँ का शेख क्या तुम्हारा नाना लगता है जो बोल रही हो बार बार? समझ के बात किया करो, हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, इतना ऐसे ही नहीं बैठे यूट्यूब पे आके। तो मेरा जवाब आपको शायद मिल चुका होगा। आप बुर्ज खलीफा में बैठ के मेरा चैनल बंद करा रहे हो, बंद करवा लो। बुर्ज खलीफा में हो आप, यहाँ इंडिया में नहीं हो, चलें ठीक है। और देखते हैं। और आप शायद ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो ना कि आप वहाँ रहती हो, वहीं वाली हो, तो 10 मिनट वीडियो में लाइव आने में क्या जाता है आपका हर्ज? हम ये कह रहे हैं ना कि हम आप पे यकीन कर लेंगे, हैं, यकीन कर लेंगे हम आपके ऊपर। अगर ऐसा ही सत्तानी मैडम का और आपका कोई पास्ट रहा है, आप ये कह रही हो कि मेरे नाम से वो आई थी, अगर ऐसा कुछ पास्ट है जो हमें किसी को भी नहीं पता है, तो लाइव आ जाओ अंकल के साथ और वहाँ पे लाइव में बता दो, हम यकीन कर लेंगे। ऐसे ही आप कमेंट खेलोगे, ऐसे ही आप स्टोरियाँ वीडियो ड्यूट खेलोगे तो हम कैसे समझेंगे, है ना। तो आप एक काम करना, लाइव आओ और लाइव आके सिर्फ 10 मिनट के लिए आपकी बेटियां, आपकी भांजियां के साथ अंकल को भी लाइव लेना,
तो हम यकीन कर लेंगे। शायद आपको मे भी समझ आ गई होगी मेरी बात। अगर नहीं समझ में आई तो अभी भी समझ जाओ, आप सिर्फ एक मोहरा बनोगी। जैसे अदर यूट्यूबर इस्तेमाल हुए हैं, जैसे और लोग इस्तेमाल हुए, जैसे वो कश्मीर की औरत नाजिया जो नाम है, जो दिल्ली में रहती है, वो जैसे इस्तेमाल हुई है ना, वैसे आप इस्तेमाल मत होना, ठीक है। इस्तेमाल हो रही हो, अब बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अंकल और कुछ भी नहीं। कल को ना आपका और उनका कुछ हो जाए ना तो आपको ही पीछे से बदनाम करेंगे, ए मेरे ऊपर शादी होने के लिए फिदा हो रही थी, ऐसे हो रही थी, वैसे हो रही थी। तो आप ना इनके बातों में मत आना। बेटियां बहनें बनाते हैं, बाद में ऐसे लोगों को बदनाम करते हैं ये लोग। तो चलेंगे ऐसे मैं पे मेरी वीडियो ख़त्म करती हूँ। और सत्तानी मैडम शायद लाइव आई थी, मैंने लाइव अभी तक देखी नहीं, लाइव देखूंगी फिर मैं देखती हूँ उसमें क्या कुछ है बोलने का, तो मैं बोलूँगी ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और सलमा बानो मैडम ज़रा सोचिए इस बारे में जो हम कह रहे हैं, फंसो मत किसी की बातों में आके, खुद फंसोगे, फंसा के निकल जाएंगे लोग जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे पता भी है वैसे फेक आइडिया है ये